Very good afternoon. Welcome to Amul's live session, and we are bringing this session to you live from Ambala Institute of Hotel Management. मेरा नाम है शेफ आयुषा रॉय और आज हम बनाने जाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही मजेदार रेसिपी जो है बांग्ला छेनार पायस। तो जी ऐसा है कि मैं हूँ बंगाली एंड जब मेरे घर में कुछ भी गर्मियों का सीजन है, थोड़ा बहुत दूध एक्स्ट्रा बच जाता है या कुछ स्पेशल खाने का मन करता है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में हम लोग बनाते हैं या मेरी माँ खास करके बनाती है छेनार पायस। तो बंगालियों का जो पायस है विच इज खीर, तो पायस इज एनीवेज बहुत ही स्पेशल होता है बंगालियों का। प्लस वी आर कोलैबोरेटिंग और वी आर मेकिंग अ फ्यूजन ऑफ छेनार पायस with the authentic masale and flavors of Bangla payesh. So before we begin, let us take another 5 minutes so that more viewers can join us. And in the meantime, let me tell you about myself. जैसे मैंने बताया, my name is Chef Ayusha Roy and I am bringing you this session from amazing kitchens of Ambala Institute of Hotel Management. And इस session का जो आज day है, that is 2605th session that Amul is organizing. So a very hearty gratitude and a very big thank you to Amul for giving us this platform जहाँ पे हम अपने recipes को connect कर सकते हैं अपने viewers के साथ, home bakers के साथ, and this is one of the best platform that I know and I have worked with, working operating at such a big scale. So this day, this particular day, we are celebrating 468th day of live recipe, which is the world's largest recipe sessions we are going to do from Amul. And before we begin the recipe, let me introduce you to our ingredients. हम लोग जो भी ingredients use करेंगे, primarily हम लोग 3 ingredients use कर रहे हैं. So first of all, we are going to use Amul's Gold Full Cream Milk. This is nice rich milk जो हमारे छेनार पायस को body देगा. So all the richness, all the flavor that we are going to get is coming from this very amazing Amul full cream milk. उसके बाद थोड़ा सा thickness और richness को enhance करने के लिए what I'm going to use is very popular, very easily available, हर एक सुपरमार्केट में सबसे पहले दिखने वाली चीज और हर एक के पैंट्री में फ्रिज में अवेलेबल होने वाली चीज फ्रेश क्रीम. So nothing fancy that we are going to use, simple ingredient जो आपके हर किसी के घर में already होगा, I am very sure. And then this is going to be our जैसे बोलते हैं ना हर एक शेफ का एक अपना सीक्रेट होता है, तो ये हमारा सीक्रेट होगा. This is going to be our secret and हम डालने वाले हैं थोड़ा सा मिठाई में to enhance the flavors and to give it this nice thickness and creaminess of the payesh. So apart from that, इन 3 चीजों के अलावा जो हम यूज करने वाले हैं, we are going to use a little of lemon wedges. आप इसके जगह विनेगर भी यूज कर सकते हैं. दिस इज मोस्टली हम लोग जब छेना बनाएंगे तो दूध को कर्डल करने के लिए या छेना बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एसिड चाहिए. सो वी आर यूजिंग हियर लेमन. आपके घर में विनेगर अवेलेबल है, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड यूज विनेगर एज वेल. वन वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो हम लोग बात करते हैं बंगाली पायस के लिए, दैट इज बे लीफ, तेज पत्ता. सो तेज पत्ता जब भी हम बंगाली क्विजीन्स में पायस बनाते हैं या अक्सर कोई मीठा बनाते हैं, सो वी ऑलवेज प्रेफर तेज पत्ता एंड हियर वी विल बी यूजिंग 2 तेज पत्तास और 2 बे लीव्स. उसके अलावा फ्लेवर के लिए आई एम गोइंग टू यूज कार्डमम ग्रीन एंड अ लिटिल ऑफ सैफरन. सो थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा हरी इलायची एंड देन ऑफ कोर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेजिन यानी किशमिश और ये काजू. इंटरेस्टिंग सोफा. एंड ऑफ कोर्स गार्निश के लिए थोड़ा सा आमंड जो मैंने स्लाइस कट करके रखा है एंड शुगर. सो ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत अमेजिंग सी एक डिश बनाने वाले हैं और आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. सो बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट कर दिया हमने अपना पैन एंड बिफोर दिस हीट्स आई एम गोइंग टू ओपन अप अ पैकेट ऑफ मिल्क. तो ये वाला जो पैकेट है दूध का, इसको हम लोग करेंगे कर्ड विद अ लिटिल ऑफ लेमन. अगेन अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल है तो आप विनेगर भी इस पॉइंट पे यूज कर सकते हैं. तो जो भी लाइव देख रहे हैं आज हमें व्यूअर्स अमूल के पेज पे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी
doubt regarding the recipe, if you have any question regarding any ingredient that we are using, so do write us in the comment. If you want to ask something me, be it about my journey so far या फिर इन products के बारे में जो हम आज यहाँ पे use कर रहे हैं अमूल के, you can definitely go and write down the comment and I'll make sure that I answer them. So दूध को हम लोगों ने गर्म करने के लिए रख दिया है and as soon as the boil comes, we are going to add lemon juice and इसको हम कर्ड करके strain कर लेंगे. Chef, our viewer Chaitali is wishing you a hi. Hi Chaitali. Please wave her back. Hi Chaitali, I hope that you're enjoying this session and I'm very excited for this recipe to share with you all. And this is one of my personally favorite recipes. So I hope जब आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएंगे तो आप डेफिनेटली इसको ना जस्ट ट्राई करेंगे बट फोटो खींचेंगे, फेसबुक इंस्टा पे डालेंगे एंड अमूल कोऑपरेशंस को या फिर अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स को आप टैग करेंगे एंड अंबाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को भी टैग करेंगे. सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू Chaitali very soon as you make this delicious recipe in your kitchen. And while we are talking, while we are having a conversation, our milk is being heated up. अच्छा इसमें से धुआं आना शुरू हो गया है, so that means it is going to be very quick. आप इसको, ये जो रेसिपी है, आप इसको बिफोर हैंड भी बना सकते हैं. You can serve it chill, but today we are going to serve it hot because हम लोग इसको लाइव बना रहे हैं. And as we talk, the milk is almost to a boil. So let me take out a bowl and a strainer. So while you're making chena, आप मसलिन क्लॉथ्स भी यूज कर सकते हैं, आप एक क्लीन कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, आप एक स्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रेनर हियर, बट यू कैन यूज एनी ऑफ दिस 3 आइटम्स विच इज इजीली अवेलेबल इन योर किचन. सो दिस रेसिपी इज बेसिकली द आइडिया इज आपके घर में जब भी आप अपने बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं या जब भी आप अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए रेसिपी बना रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू बी वेरी लाइक वरी अबाउट कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है. वेरी सिंपल, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स एंड our milk is here boiling, so I'm going to reduce the heat. Chef, please wish a hi to our viewers Manika and Seema. Whoops, this happens. Okay, so let me just clean it up. So this is one drawback of making this in a small pan. एंड जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, जब आप इंडक्शन के साथ काम कर रहे हैं और आपका टेम्परेचर अचानक से बिल्कुल बढ़े, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा केयरफुली काम करें. द आइडिया इज नॉट टू गेट हर्ट और गेट बर्न एंड ऑलवेज कीप अ डस्टर हैंडी, सो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स जस्ट लाइक दैट. मूविंग ऑन, सो द टेम्परेचर इज मॉडरेट. आई एम गोइंग टू बी सेफ एंड आई एम गोइंग टू कीप इट अ लिटिल लो एंड आई एम एडिंग नाइस लेमन्स इन दिस. सो अप्रोक्सीमेटली आधा लीटर हमारा यहाँ पे दूध है, तो जिसमें हमारा 3 से 4 लेमन वेज हम लोग ऐड करके अच्छे से इसको कडल कर पाएंगे. Please wish a hello to our viewers Manika and Seema. Sorry? Our viewers Manika and Seema. Please wish a hello to them. Hi Manika, hi Seema, and welcome to this session. Welcome to Amul's live cooking session recipe where we are sharing of chenar payesh, Bangla chenar payesh. And अभी तक हमने, I'll catch you up on whatever we have done. अभी तक हमने खाली आधा लीटर दूध को गर्म किया है and we have added about 3 to 4 lemon wedges to add the acidity and to aid the curdle. So जैसे ही इसको मिक्स कर दिया है, now I'm going to leave it for couple of seconds ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए and then we can just strain it and remove the chena out of it. So हमारा जो रेसिपी है, very easy recipe. We are going to use half liter of milk for the chena and we are going to use half liter of milk for the payesh process. So my chena is completed and as you can see this is nicely curdled. So I hope you can see this. Okay, so इसको अब हम करेंगे strain and strain करने के बाद एक चीज का जो ध्यान रखना है कि ये जो वाटर है इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है
वो इसका ड्रेन आउट हो जाए, वो निकल जाए। उसके बाद एक बार आप इसको ठंडे पानी में या फिर रनिंग वाटर में वॉश कर लीजिएगा एंड देन अगेन लीव इट फॉर अनदर 15-20 minutes to get this settled or get this dried out. So I'm going to keep it aside because this is a time taking process of about 30 minutes in all. So I have made a batch of chana before. एंड इस चना को आज मैंने सुबह बनाया था, सो ऑफ कोर्स 15 मिनट के लिए पहले मैंने इसको रखा। रखने के बाद जब ये ड्राई हो गया, जब इसका एक्सेस मॉइस्चर बाहर आ गया, तो इसको एक बार टैप वाटर में वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको दोबारा से स्ट्रेनर में रख दिया था। इफ यू डोंट हैव अ मेश स्ट्रेनर यू कैन यूज अ मसलिन क्लॉथ। Our viewers Ratna and Sunishra are with us. हाय रत्ना, हाय सुनीश्रा एंड वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आपको अभी तक का जो भी रेसिपी है मजा आया होगा देख के, एंड आगे जो हम बना रहे हैं वो भी देख के आपको मजा आएगा। सो जो हमारा आज का रेसिपी है, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज छेनार पायश, बांग्ला छेनार पायश, एंड दिस इज वन ऑफ द रेसिपी which I am bringing you from my childhood. So this is one recipe which is very close to my heart, very special, and my chana is being made. Another half liter of milk goes into a pan, and इस बार I am using a broad pan or a frying pan ताकि हमारा जो cooking process है वो थोड़ा सा speed up हो सके. So you can make it in a usual heavy bottom pan or in a saucepan also. या अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप भगोना या पतीला भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट कि थोड़ा सा इवेपोरेशन प्रोसेस या फिर जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ फ्लैट एंड अ वाइडर सरफेस। सो व्हाट आर थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज इज, वी ऑफ कोर्स विल नीड द लेमन्स, सो वी कैन रिमूव दैट। वी विल नीड द छेना, बट छेना पायस बनाने का जो ट्रिक है वो ये है कि हम लोग छेना को सबसे एंड में डालते हैं। तो छेना को लेट इट वेट फॉर अनदर 5-10 minutes, and in the meantime we need sugar, we need a bay leaf to be handy, and we need इलायची and saffron. So जैसे ही हमारा मिल्क जो है वो स्कल्ड होना शुरू होगा, स्कैल्डिंग इज अ प्रोसेस जहां पे हम दूध को बॉयल नहीं करेंगे। Chef, please acknowledge our viewer Miss Anita. And our viewer Miss Komal wants to understand how we can take admission in the college Ambala Institute of Hotel Management. First of all, hi Anita. I hope that you're having a very good session with us and you're enjoying whatever recipe we are making today. And thank you Komal. Thank you for joining us in this session. And taking admission in Ambala Institute of Hotel Management is a very simple process. There are majorly 3 ways where you can contact us. One way is, of course, you can contact us as any of our social media platform, be it on Facebook, Instagram. Another way is you can write us to our email address info@ihmambala.com. So you can just write an email, you can just let us know that you want to contact us and our team will make sure that you are connected with us. And another way is I'll give a phone number, so you can give a call, and the phone number is 89500777977. So 89500777977. एंड जब तक आप इस नंबर को याद कर रहे हैं तब तक हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। सो एज यू कैन सी स्टीम इज कमिंग अप, थोड़ा बहुत इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड दिस इज द स्टेज जहां पे हम मिल्क को स्कल्ड करते हैं। सो एट दिस हम ऐड करेंगे 4 चम्मच ऑफ चीनी। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ बिकॉज मैं इसमें थोड़ा सा रिचनेस ऐड करने के लिए तकरीबन 2 चम्मच के अराउंड फ्रेश क्रीम भी ऐड करूंगी। एंड 2 चम्मच के अराउंड में फ्रेश क्रीम भी ऐड करूंगी, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल ऑफ कंडेंस मिल्क। नाउ व्हेन वी आर एडिंग कंडेंस मिल्क में ना अपना मीठा होता है, तो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए यू कैन जस्ट प्ले विद योर शुगर कि आपको कितना मीठा चाहिए, एंड दिस रेसिपी इज गोइंग टू बी वेरी फाइन। Our viewer Mr. Kishore Mirchandani comments super. थैंक यू किशोर सर, एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस सेशन में करने के साथ, ये सेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, एंड आई एम एंजॉइंग दिस सेशन अ लॉट, एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा है। एंड आई एम श्योर इस रेसिपी को देखने
इसको अपने घर में जरूर बनाएंगे। सो इसमें गया 1 चम्मच कंडेंस मिल्क या अमूल का मिठाई मेड, इसमें गया 1 और चम्मच मिठाई मेड, 3 और 4। सो इसका जो मीठा है, मिठाई मेड का जो मीठा है, मुझे इसका मीठा ज्यादा पसंद है रादर देन शुगर। सो इफ यू लाइक मी, अगर आप मेरे जैसे हो और आपको मिठाई मेड का ज्यादा मजा आता है मिठाई मेड के मीठे में, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसको अगर मिठाई मेड मिल गया तो डब्बा खोलेगा डायरेक्ट कैन से ही खाएगा। सो इफ यू लाइक मी एंड इफ यू वांट टू डू दिस लाइक मी, सो यू कैन। इफ यू डोंट वांट टू, अगर आपको ये वाला स्टेप एंटायरली स्किप करना है, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, you can just cook the milk for a longer period of time and इसको तब तक पकाना है जब तक कि मिल्क आपका रिड्यूस होकर हाफ ना हो जाए। बट सिंस वी आर इन अ लाइव सेशन, वी आर गोइंग टू add मिठाई मेड for the thickening and to reduce our cooking time. So I'm going to up the flame a little bit and this is medium high and I'm going to cook it जब तक ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जब तक ये थिक हो रहा है, इसमें अब मैं ऐड करूंगी अपने फ्लेवरिंग्स या फिर अपने मसाले। सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 तेजपत्ता। तेजपत्ता का जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग है मीठेपन को, खीर के मीठेपन को बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दैट इज वन। सेकेंड थिंग, इलायची को मैं खाली ऐसे खोल के डाल रही हूँ, आई एम नॉट क्रशिंग इट और ब्रेकिंग इट, सो दैट इट इज ईजी। जब मैं इसको स्कूप आउट करूंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप इलायची के फ्लेवर को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, देन यू कैन क्रश इट, यू कैन यूज कार्डेमम पाउडर एज वेल, बट आई एम गोइंग टू स्कूप ऑल दीज मसाले आउट, सो आई एम गोइंग टू कीप इट दैट वे। एंड देन ऑफ कोर्स अ लिटिल ऑफ केसर। So as this is cooking, इस रेसिपी का एक सबसे अच्छी चीज है कि ये जो बेस है, दिस बेस कैन बी यूज एंड दिस बेस कैन बी मेड विद अदर वैरायटी ऑल्सो। जैसे आप छेना पायस बना रहे हैं तो ऑफकोर्स यू एडिंग छेना एट द एंड, बट अगर आप इसका एक वेरिएशन ट्राई करना चाहते हैं जहां पे आप शुगर को इंटायरली कट डाउन करके हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं एंड यू वांट टू ऐड गुड इंस्टेड, सो यू कैन ऐड द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, you can add same quantity of मिठाई मेड, you can add this spices जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बीट, bay leaf and cardamom and saffron। अगर आप इनको स्किप करके कुछ और यूज करना चाह रहे हैं, जैसे I have seen people who prefer दालचीनी in their खीर और in their पायस, so of course you can go ahead with that। and उसके बाद जब आपका ये कुक होकर रिड्यूस हो जाएगा until half, so then you can add गुड़ at the end। So आपका जो मिठाई मेड है दैट इज स्वीट इन इटसेल्फ एंड देन यू विल एडिंग द गुड इन द एंड, तो जो मीठा है वो अच्छा खासा आएगा। और यस, इन द प्रोसेस यू कैन ऐड राइस। अगर आप राइस को बॉईल कर रहे हैं तो मिल्क में अगेन शुरू से बॉईल कर सकते हैं या फिर आप हाफ बॉइल्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर एडिंग गुड, दैट इज वन वेराइटी। यू कैन मेक ऑफ कोर्स चावल वाले जो खीर है जिसको हम लोग पायस बोलते हैं इन आवर हाउस होल्ड, नॉर्मल पायस। यू कैन मेक अदर वेराइटीज ऑफ इट एज वेल। यू कैन ऐड फ्रूट्स इन दिस। सो एक बार जब ये आपका मिक्स ठंडा हो जाएगा, आप कूल डाउन करके यू कैन ऐड फ्रूट्स इन इट एंड यू कैन मेक फ्रूट पायस, यू कैन मेक मैंगो पायस। सो दिस बेस, this simple base of Amul's full fat milk and mithai made and full cream milk, fresh cream. So these is one very versatile base that we are making here, and not just कि इससे आप एक रेसिपी बना सकते हैं, बट इसमें आप बहुत सारी रेसिपीज भी बना सकते हैं। So इसको थोड़ा सा और पकने देना है and as soon as this is done, if you can see ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। So we are going to cook it for another 5 to 10 minutes ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए, थोड़ा सा ये कुक हो जाए। And if you want to cut down this time, अगर आप इसको थोड़ा और जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर कट करके मिठाई मेड को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। One thing that I am making sure is I am cleaning all my sides ताकि जो हमारा पायस का बेस है वो लगे नहीं, वो ओवरकुक ना हो जाए या फिर वो चिपके नहीं टू द बेस।
वी आर डूइंग दिस एंड जब तक ये कुक हो रहा है, लेट मी आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आज हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किया है फ्रॉम अमूल, विच इज योर फेवरेट प्रोडक्ट और वट एवर experience that you have shared with Amul, whatever experience you have had using the products of Amul, I would really like to know about this. Please write that in your comment section and we'll have it read, and I would like to know how your experience have been. So speaking of experience, of course my 6th or 7th session with Amul if I'm not wrong, and so far all the products जो भी हमने बनाया है with using Amul's product, that have been very easy to handle and very nice outcome. The taste is very fabulous, the texture is very nice, and it's an ultimate delicacy. So I will again insist कि आप घर जाके इसको जब आप इसको देख रहे हैं सेशन के बाद, आप अपने किचन में जाके इसको बनाइए एंड इसकी फोटो खींच के टैग AIHM Ambala Institute of Hotel Management and definitely tag Amul. So while this is cooking, it needs another 2 to 3 minutes, and in the meantime if any viewers is having any doubt or any question, so please write down in the comment, and those viewers जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बस थोड़ी देर पहले, उनके लिए मैं एक बार रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ. आज हम बना रहे हैं बांग्ला छेनार पायस, एंड द रेसिपी दैट वी हैव यूज्ड सो फार, जितना हमने अभी तक करा है, इज हमने आधे लीटर दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा डाला लेमन जूस. वी हैव यूज्ड अबाउट 3 to 4 वेजेस ऑफ लेमन जूस, एंड उसके बाद उसको कट करने के बाद उसको स्ट्रेन किया, उसका छाना अलग किया, और छेना अलग करने के बाद आप उसको 15 से 10 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए ताकि उसका जो भी मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाए. और एक बार जब उसका मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, ठंडे पानी से या फिर रनिंग वाटर से आप उसको एक बार वॉश कर लीजिए. सो जितना भी एक्सेस वे है इन योर छेना, दैट विल बी रिमूव, दैट विल बी रिंस, and then again you need to drain it for couple of for 10 minutes or 15 minutes, and it is ready to use. So it is that simple, and especially in summer jahan pe we have a lot of milk kept in our freezer and we don't want to use it in any other way. So this is, I think, one very good way to use all that extra milk that you have in your fridge, and of course this is going to be one amazing recipe which you and your family is definitely going to enjoy. So as we are cooking this, you can see जो side है वो already thick होना शुरू हो चुका है, और ऐसे एक रबड़ी या मलाई जैसा साथ में साइड में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है. So this is like almost done. हमारा जो मेन काम था वो इतना ही था, एंड इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए, एंड देन हम इसको फ्लेम से हटा के हम इसमें ऐड करेंगे अपना छेना, एंड दिस विल बी रेडी टू प्लेट. सो दिस वन पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हॉट, बट अगर आप इसको ठंडा सर्व करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं. इफ यू वांट टू ईट इट एंड एंजॉय इट वार्म, देन ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी गुड रेसिपी विच इज गुड टू गो एज इट इज. So this smell in the kitchen is already getting very fabulous. This tejpata and cardamom and the saffron. So this smell is very intriguing. It's very nice, and it needs another couple of minutes for cooking, and then it is almost ready. So if you're having any question again regarding the recipe, please write down in the comment. And if you have any question regarding the studies of hotel management, regarding how to become a chef and how to have your own sessions, and where you can also share recipes which you make in your home and bring it share that with others. And if you're passionate about cooking food, then definitely you can write us at info@ihmambala.com, or visit our website which is www.ihmambala.com, or the best way is, the easiest way is, ping us on Facebook or Instagram and our team will definitely contact you. So the color of this chenar payesh का जो base है is nice yellow. If you can see, इसका जो केसर का जो कलर है वो अच्छे से रिलीज हुआ है, इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हुआ है, एंड जो हमारा इनिशियली जो मिल्क था वो रिड्यूस भी हो गया थोड़ा सा.
So at this point what I'm going to do is थोड़ा सा और इसका फ्लेम बढ़ाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी इवेपोरेट हो जाए. एंड एट दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको चलाते रहे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपका जो फ्लेम है वो काफी गर्म है. सो टू अवॉइड. Chef, a viewer, Miss Annapurna, wants to know the name of the recipe. Hi Annapurna, the recipe that we are going to make or we are making in this session is Bangla Chana Paish. So I come from a Bengali background, I am Bengali, and ये जो रेसिपी है ये हमारे घर में ऑलमोस्ट हर समर बना ही है. So why not share this recipe with you all? So Bangla Chana Paish is very simple, few ingredients. We are using half liter milk छेना जो हमने पहले ही बना के रखा था. एंड एक छेना बनाने का बहुत इजी प्रोसेस है. आप छेना के लिए दूध को पहले गर्म कीजिए एंड देन ऐड व्हाटएवर यू हैव. यू कैन ऐड विनेगर और यू कैन ऐड लेमन जूस इफ यू वांट. देन छेना को साइड में रखा. बाय द टाइम इट इज गेटिंग ड्रेन्ड, आई एम हीटिंग अप माय मिल्क, फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क. Added with a little amount of sugar, bay leaf, cardamom and saffron. That's it. That's all we are adding here. And we are cooking until it is thickened a little bit and it is reduced in volume. Okay, so this is almost done and I'll just try to scoop out these masales that we have put. इसमें हमने आधा लीटर ऑफ मिल्क यूज किया था और उसमें हमने डाले थे करीब 3 छोटी इलायची, जिसको हमने सिर्फ जो उसका छिलका है उसको खाली क्रैक किया था. अबाउट अ पिंच ऑफ सैफरन एंड 2 bay leaves. So this is nicely cooked. This is thickened and the texture is getting nice. This is getting creamy. So the next step we want to add is we are going to add in our dry fruits. So dry fruits, you can add a little roasted dry fruits also, but for raisin I'm just going to simply add these one. And cashew. Raisins and cashew both are in my smaller size. Cashew को थोड़ा सा मैंने पहले से roughly chop कर लिया था, not in a very fine chopping manner. Raisins को मैंने बिल्कुल chop नहीं किया. So my raisins are as it is, as they were, and I'm going to use this spoon later, so I'm just keeping it here. बाकी अगर आप इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स यूज करना चाहते हैं, नट यूज करना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन. एंड दिस इज गोइंग टू बी कुक्ड फॉर अनदर 2 minutes ऑन द क्लॉक एंड देन वी कैन ऐड इन आवर चना. सो आई होप यहाँ तक की जो भी रेसिपी है आपको अच्छा लगा होगा. यू हैव फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी. एंड प्लीज लेट अस नो ऑन द कमेंट हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू ट्राई इट टुडे इटसेल्फ एंड हु आर गोइंग टू टैग अस. Tag us at aichemambala.com, aichemambala on Facebook and Instagram, sorry, and of course Amul. So once again, thank you Amul for bringing us this platform and giving us this opportunity, जहाँ पे हम interesting recipes को, अपने childhood recipes को अपने viewers के साथ share कर रहे हैं, अपने recipes, अपने experiences को viewers के साथ share कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं. And thank you for all the amazing products that you have given us to use today. Thank you for this session, which is 2605th session, which is such a huge number. And I really appreciate the effort, the good work you're doing in the form of live sessions and world's largest live recipe shows which you are putting together. So this is done. जैसा आपको, if you can see, this is very creamy, and this is almost coating my spatula. So this all flavors and ये जो smell है ना kitchen का, this is so nice that I just cannot wait to get this finished and get into tasting of this recipe. So 30 seconds and we are going to shut it on off the flame and we are going to add the chana. So जब भी आप छेना ऐड करेंगे, make sure कि आपका जो दूध है वो फ्लेम से उतर के, मतलब फ्लेम से हट चुका हो या फिर फ्लेम से उतर के आप 10 सेकंड से उसको ग्रैब कीजिए
ताकि your this base is not curdled with the acid present in your chena. Although we have tried to wash our acid off when we were washing the chena, but still it's better to be safe. So risk क्यों लेना? And with that note, we are going to close it and let it cool down for 10 seconds, and we are ready to add a chena in this. So after you have added छेना, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, बिकॉज छेना में भी अपना एक फैट है, उसका भी एक अपना टेक्सचर है. एंड मेक श्योर दैट यू मिक्स इट वेल. एंड मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू हीट इट फॉर कपल ऑफ मिनट्स ताकि ये सारा साथ में कंबाइन हो जाए. अगर आप इसको ठंडा सर्व कर रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू, बट आई वांट दिस ऑल टू कम टुगेदर इन अ वेरी नाइस यूनिफॉर्म वे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हीट इट for just 1 minute so that it is well combined, and then I'm going to plate it for you and garnish it with some dry fruits, and it is ready to serve. So जब तक ये फाइनली एक बारी हीट हो रहा है, फाइनल एक बारी कंबाइन हो रहा है, आई एम गोइंग टू प्लेट माई चना पायश इन दिस ब्यूटिफुल ब्लैक बोल्स. यू कैन यूज एनी टाइप बोल दैट यू वांट. अगर आप इसको कप्स में, कूलर्स में सर्व करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन यूज दैट एज वेल. And this is almost ready. So जैसा आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा जैसे और बॉईल होना शुरू हुआ और जैसे ये थोड़ा और पक रहा है, this is getting even more thicker and this is the perfect consistency that we want. So we are just going to cook for a couple of more minutes while we do the toppings, and please let us know how much you enjoyed this recipe and आपको कैसा लगा ये session, and please let us know your experience if you have any memories with payashes overall from India, and अगर आप बंगाली हैं then definitely I'm sure you have had chana payash in your childhood, or if you probably must be still having it. So please share your experience with us on the comment. And this is nice, this is getting thick, and this is ready to plate. Okay. So as your chana payash is done, अब जब इसको थोड़ा सा ठंडा करोगे, जब आप इसको चिल करोगे, तो भी ये थोड़ा सा टाइट होगा अपनी कंसिस्टेंसी में. एंड दिस इज वेयर वी आर सिंस इन द लाइव सेशन. तो आई एम गोइंग टू प्लेट इट एज इट इज, एज वार्म और हॉट. बट अगर आप इसको ठंडा सर्व करना चाहते हो तो आप इसको चेंज. So my first bowl for presentation is ready. And I'm going to any dry fruit of your choices. यहाँ पे हमने यूज किया है raisin and cashew nut, and I'm going to use chopped almonds for the garnishes. You can use any dry fruits of your choice. You can also make it in fruit flavors. तो जब आप इसको इस स्टेज पे जब आप इसको ठंडा कर लेंगे, then you can add maybe some spoons of mango puree, or you can add any other fruit in this mixture, and then you can enjoy it as fruit variation of the same recipe. So of course जब आप इसको ठंडा करोगे, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा और थिक होगा. This is not completely thick as the generic Bengali payashes are, but yeah, this is ठंडा करने के बाद एक comparatively थोड़ा सा और थिक हो जाएगा. So this is ready, and I'm going to garnish it with some chopped almonds. And of course few strands of
Kesar. So our dish is present. Bangla Chanar Payesh is present and it's ready from scratch. Simple recipe, very few ingredients, milk, fresh cream and mithai made are all that we need. And उसके अलावा जो भी dry fruits आपको पसंद है, you can use that. A little of sugar and a lot of love used in making this recipe, and that is it. So thank you so much for watching this session and joining me in this live session on Amul's Facebook page. And this is me, Chef Ayusha Roy, and I hope you enjoyed this recipe and you'll definitely try this at your home. And we'll see you again in the next session very soon. So until then, take care, be safe. Thank you.